हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बायोलॉजी की क्लास हमारी होने वाली है फ्रेंड्स, जिसमें आज हम श्वसन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा, फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा स्तनधारियों में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, नाइट्रोजन। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जिससे कि आप एक अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, नाइट्रोजन। जो N2 है वह श्वसन क्रिया में वायु के घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो नाइट्रोजन है उस घटक की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किस क्रिया में? तो श्वसन क्रिया की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम है 1 2 3, 3 1 2, 2 1 3, 1 3 2। हमें बताना है कि जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किन अंगों से पहले स्टार्ट होता है। रक्त के द्वारा होता है या फुफ्फुस के द्वारा या ऊतक के द्वारा। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, जो सी ऑप्शन है हमारा वो राइट आंसर होगा। सबसे पहले फुफ्फुस यानी फेफड़ों के द्वारा, उसके बाद में रक्त के बाद में ऊतकों के द्वारा सारे शरीर में पहुंचता है ऑक्सीजन का अभिगमन। तो ऑप्शन सी हमारा 2 1 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैकियोल्स, ब्रैंकियोल्स, पल्मोनरी सिराएं, एल्वियोलाई। ट्रैकियोल्स, ब्रैंकियोल्स, पल्मोनरी सिराएं, एल्वियोली। आंसर होगा एल्वियोली, ऑप्शन डी। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वियोली होता है। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जो है किसे प्रभावित करती है। आंसर होगा रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। एडीपी से एएमपी, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, एएमपी से एडीपी।
जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी से एडीपी। जो एडिनो ट्राइफास्फेट है वह एडिनो डाइफास्फेट के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, एटीपी से एडीपी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी, शरीर में जो है ऊर्जा श्वसन में उत्पादित ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य? आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़े का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो फुफ्फुस या फेफड़े हैं वो मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 86, 98, 72, 64। 86, 98, 72, 64। आंसर होगा 72, 72 बार जो है 1 मिनट में हृदय धड़कता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 72। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। जो स्टेथोस्कोप होता है, दिल की धड़कन मापक यंत्र जिसे कहा जाता है, वह डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है पूछा गया है। तो ऑप्शन है ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, बहु अपवर्तन द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा दिल की धड़कन जो ध्वनि है वह डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, 2 धड़कनों के बीच, योगिक आसन करते समय। हृदय कब आराम करता है? आंसर होगा 2 धड़कनों के बीच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात या हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। हृदयाघात या हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। आंसर होगा टांगों में दर्द, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4। कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा जो हृदयाघात के सटीक लक्षण को दर्शाता है? आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, जिसमें बोला गया है पहले है जी मचलाना, फिर तेज पसीना आना, जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6, 8। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 कक्ष।
2 अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट है रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रक्त होता है, आंसर होगा एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए। राइट आंसर है एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है जिसे हम Hb से भी प्रदर्शित करते हैं? Hb। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। हीमोग्लोबिन क्या है? आंसर होगा मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ या वर्णक जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें गलत ऑप्शन का चयन करना है। आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन अम्लीय न होकर वह क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि जो है इसका पीएच मान होता है वह 7.1 से 7.4 के बीच में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यह कुछ अम्लीय होता है, यह गलत बात है, यह क्षारीय होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन जो Hb है, रक्त में पाया जाने वाला वर्णक की बात की गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1, 3 और 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4। चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, जिनमें हीमोग्लोबिन के बारे में हमें बताना है। पहला था रक्त में ऑक्सीजन का संचार, दूसरा लौह युक्त यौगिक, तीसरा रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, चौथा रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। 1, 2, 4, 1, 2 का 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। कैसे? तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन का संचार हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। लौह युक्त यौगिक, हीमो से ही हमें समझ में आता है कि इसमें लौह या आयरन की मात्रा होती है, तो हीमो मतलब लौह, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट भी राइट होगा, सेकंड भी राइट होगा। बात करते हैं थर्ड की, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन 4 है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन 4 भी हमारा राइट होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 का 4। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन, मायोग्लोबिन। चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, जिनमें पूछा गया है कि प्राकृतिक पदार्थ ऐसा कौन सा है जिनमें लौह आयरन की मात्रा या विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन, मायोग्लोबिन।
आंसर होगा ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, न- किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेंढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। मेंढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। आंसर होगा ऑप्शन डी केंचुआ। केंचुआ के जो केंचुआ है उसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, डब्ल्यूबीसी। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, जो आरबीसीएस है उनका रंग होता है क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। जो आरबीसी का लाल रंग है वह होता है, आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? आंसर होगा सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60 पर 100, 20 पर 80, 60 पर 140, 120 पर 80। रक्तचाप आंसर होगा 120 पर 80। 120 पर 80 जो है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एममीटर। रक्तदाब मापक यंत्र आंसर होगा ऑप्शन सी स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg का तात्पर्य है हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से, हेलियोग्राफी से। जो हीलियोग्राफी है उससे। आंसर होगा ऑप्शन बी मरकरी से। Hg का मतलब मरकरी होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त जो दाब है उसमें क्या फ़र्क होता है? तो आंसर होगा बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है बी, ओ, ए बी। जो यूनिवर्सल डोनर है उसकी बात की गई है, सार्वत्रिक रक्तदाता। आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त समूह ओ जो है वह रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है,
वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो मात्र ए, मात्र बी, मात्र ए बी, कोई भी वर्ग। ए बी जो रक्त समूह है उस रक्त समूह वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकते हैं जिनका रक्त वर्ग कोई भी हो, ऑप्शन डी। वो ए हो, बी हो, ओ हो या ए बी हो, सभी वर्गों से जो है वह ले सकते हैं। सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कोई भी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन या एंटीजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड या एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। सार्विक या सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है इसीलिए इसे सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त समूह की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कॉच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज करता आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर जो है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में जो है रक्त समूह की खोज की थी जिसमें समूह ए बी तथा ओ की इन्होंने खोज की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी परिवार के साथ में और पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।